हाँ जी, 10th क्लास सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चंस करने के बाद आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स एंड फाइंड देम। देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1/8। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू, डी का रूल होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1, -1 एज इट इज। डी की वैल्यू आ गई 0, और जब जब भी डी 0 के इक्वल होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अतः मूल बराबर हैं और वास्तविक भी, रियल भी होते हैं। ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अब हमें इन्हें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स का क्या रूल होता है? -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन ये वैल्यू 0 हो चुकी है। ओके, तो जो इक्वल रूट्स हैं वो -b/2a बस। ए और बी की वैल्यूज आपको पता है। ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है -1। अतः शून्य इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 1/4। क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसके शून्य 2 होंगे और वो ये वाले होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है तो हम उसे ही मानेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी। 3 साल पहले अगर कोई आज x ईयर्स का है तो वो 3 साल पहले था x - 3 ईयर्स का, और 5 साल के बाद वो कितने साल का होगा? x + 5 ईयर्स का। ओके, अब हमें सम करना है किसका? इन्हीं रेसिप्रोकल्स का। आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे, ऐसे ये रेसिप्रोकल हो गया, फिर इनका सम कर दिया, और ये सम किसके इक्वल है? 1/3 के, ऐसे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम लेंगे हम x - 3 x + 5। ये नंबर इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी x + 5 और x - 3। दिस इज इक्वल टू 1/3। x + x हो गया 2x, 5 - 3 की वैल्यू 2। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x² - 3x + 5x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3 × 2x + 2 इज इक्वल टू 5 - 3 की वैल्यू +2, यानी x² + 2x - 15। ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा अगेन 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें थोड़ा सा ठीक से बनानी है, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा। x² + 2x - 15 तो एज इट इज, ये दोनों प्लस के नंबर्स हैं, ये दूसरी साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे। एक साइड आपको 0 बनानी है। x² - 4x, क्योंकि 2 - 6 की वैल्यू -4 होगी,
और -15 -6 की वैल्यू -21। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो माइनस का 21। 7 3 21 होता है, लेकिन माइनस का 21, इसके लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। माइनस का 4 आना चाहिए इन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो -4 कब आएगा? जब बड़े नंबर के आगे माइनस होगा। ओके, तो नंबर्स हमें मिल गए माइनस का 7 और प्लस का 3। इन दोनों नंबर्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7 और -3। लेकिन x क्या है? आपने क्या माना था? ये आपने आयु मान रखी है रहमान की, और आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी जिसे कहते हैं। इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है और इसका प्रूफ भी लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको ये थ्योरम समझाती हूँ, आप इसे यूं की यूं याद कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए, ये है थेल्स प्रमेय की स्टेटमेंट। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आपको इसे याद करना है। गिवन क्या है? सिर्फ एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स हैं पैरेलल। साध्य, हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाली साइड AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय CE। ओके, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? यानी रचना। यहां पर हमने BE और CD को मिलाया है। ये देखिए, ये वाली लाइन यहां से चलेगी BE और यहां से ये CD को मिला दिया। ओके, DM परपेंडिकुलर डाला AC पर। यह है परपेंडिकुलर DM AC पर, AC कंप्लीट इस AC के ऊपर, और EN परपेंडिकुलर AB पर। ये रहा परपेंडिकुलर। ओके, इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। अब देखिए प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा इसका। ये जो ट्रायंगल है ADE, ये ऊपर वाली ट्रायंगल देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल का एरिया हमें दो तरीकों से निकालना है। कैसे? ट्रायंगल के एरिया का रूल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अगर आप ये वाला आधार लेते हैं तो ये वाला लंब लेंगे। ओके, 1/2 AD आपने आधार लिया, ये EN इसका लंब हो गया। अब अगर आपने आधार बदल दिया, आधार कैसे बदला? इस तरफ वाला ये 1/2 इंटू बेस आपने लिया AE, और परपेंडिकुलर यानी ये वाला, ये परपेंडिकुलर है DM। एक ट्रायंगल का एरिया आपने दो तरीकों से निकाला। उसके बाद एरिया ऑफ BDE, ट्रायंगल BDE देखिए, ये वाली ट्रायंगल है, ये नीचे वाली। इस ट्रायंगल का एरिया आप अगेन इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस है और हाइट है ये वाली। ये हाइट कैसे हो गई? जो ट्रायंगल्स ऐसे जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसमें आप परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, पर आधार सिर्फ इतना होता है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आधार, ये कंप्लीट आपको आधार नहीं लेना, लेकिन आप हाइट, ये वाली हाइट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमने ये कैलकुलेट कर दी। सिमिलरली अब हम दूसरी ट्रायंगल देखिए कौन सी है? CDE ये वाली। इस ट्रायंगल का एरिया ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ये आपका बेस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला। बेस की तरफ जो परपेंडिकुलर आता है आपको वो वाला परपेंडिकुलर लेना है, यानी 1/2 इंटू CE इंटू DM
ये 4 इक्वेशंस बनाने के बाद आपको 2 डिवीज़न करनी है। कैसे? ट्रायंगल ADE का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल BDE, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि EN सेम है और हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, AD बाय BD आ जाएगा। ओके, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हम डिवाइड करेंगे, यानी एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE। यहाँ भी 1/2 से 1/2 कैंसिल और DM से DM। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देनी है। क्या? अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और इसके बीच में 2 ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन सी? अभी आपने जिनका एरिया कैलकुलेट किया, BDE और CDE। इसमें एक रूल होता है, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ओके, अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इनका न्यूमरेटर तो इक्वल है और अभी अभी हमने क्या कहा कि BDE और CDE का एरिया भी इक्वल होगा। इट मीन्स लेफ्ट साइड हो गई इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगी, यानी AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE। हैंस प्रूव्ड। ये आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हमें इस डाटा का मोड फाइंड करना है। चलिए, मोड क्या होता है? मोड होता है बहुलक। बहुलक कैसे फाइंड करेंगे? इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या रूल होता है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। बहुलक निकालना सबसे आसान काम। आपको बस ये चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो ये लाइन आ गई काम की। इसे कहा जाता है L, लोअर लिमिट। जो लाइन काम की है वहां पर F1, इससे ऊपर वाली वैल्यू F0 और नेक्स्ट वाली वैल्यू F2। 4000 और 5000 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो H होता है। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो हम पुट कर देते हैं। L की वैल्यू 4000, F1 में से F0 माइनस करना है यानी 18 माइनस 4। F1 का डबल क्या होगा? 36 माइनस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1000। ओके, 4000 प्लस 18 माइनस 4 14, 36 माइनस 9 माइनस 4 की वैल्यू होगी 23 मल्टीप्लाई 1000। नाउ 14 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14000 डिवाइडेड बाय 23। 23 से 14000 को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 608.69। इसे आप 608.7 भी लिख सकते हैं। जब आप ये दोनों नंबर्स ऐड करेंगे तो 4608.7 ये आ जाएगा बहुलक का आंसर। ओके, चलिए अब आ जाइए सेक्शन ई पर। केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर। एक टीवी फैक्ट्री है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, एवरी ईयर फिक्स नंबर से इंक्रीज हो जाती है। देखिए काम की बात यहाँ है, 3rd ईयर में 600 टीवी सेट्स बने और 7th ईयर में 700 टीवी सेट्स बने। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। A3 की वैल्यू है 600। A3 का मतलब है A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। A7 की वैल्यू है 700 और A7 का मतलब होता है A प्लस 60। साइन चेंज, A कैंसल,
-4d इज इक्वल टू -100। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। d की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, a + 2 × 25 इज इक्वल टू 600। यहाँ से प्लस का 50 दूसरी साइड जाकर माइनस के 50 में चेंज हो जाएगा और a की वैल्यू आएगी 550। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ईयर की टीवी सेट्स की प्रोडक्शन बतानी है, यानी a की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी आ गई है 550। नाउ सेकंड पार्ट, 10th ईयर में कितने टीवी सेट्स बने, यानी A10, और A10 क्या होता है a + 9d। a की वैल्यू 550 + 9 × 25, 25 9 = 225। सो 10th ईयर की प्रोडक्शन हो गई है 775। नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। 7 सालों में टोटल कितने टीवी सेट्स बने, यानी हमें S7 बताना है। SN का रूल यहाँ लगेगा n/2 a + l हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास A7 की वैल्यू है। ओके, a की वैल्यू है 550। 550 में हम ऐड करेंगे लास्ट टर्म जो कि इस केस में है 700। A7 की वैल्यू 700 में 550 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1250। 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 625, और 625 × 7 होता है 4375। ओके, ये आ गया टोटल प्रोडक्शन। इसी के साथ ये पहली केस स्टडी फिनिश। नाउ सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 37। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ हैं, रेक्टेंगुलर शेप स्कूल है और 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइंस लगा रखी हैं। अलोंग एडी के अलोंग 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं, वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस दे रखा है। निहारिका है सेकंड लाइन में, प्रीत है 8th लाइन में, और ये 1/4 1/5 है उनके डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किए। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइंस लगी हुई हैं। जैसे कुछ लाइंस हम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अप टू सोन आगे भी लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन हमारा काम बस इतना ही है। और फ्लावर पोट्स जो रखे गए हैं वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। 100 फ्लावर पोट्स, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। सारे तो मैं नहीं बना सकती यहाँ पर। चलिए, अब हम देखते हैं निहारिका कहाँ है। सेकेंड लाइन, ये है सेकेंड लाइन, और प्रीत है 8th लाइन पर, ये है प्रीत की लाइन। निहारिका ने डिस्टेंस कवर किया है 1/4। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1/4 डिस्टेंस AD, और AD कितना है 100, यानी निहारिका ने डिस्टेंस कवर किया है 25 मीटर का, और सेकेंड लाइन पर तो वो है ही, और 25 मान लीजिए यहाँ पर है, तो निहारिका की ये पोजीशन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 225। ओके, ये है निहारिका की पोजीशन। उसके बाद प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत 1/5 मल्टीप्लाई 100, यानी इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये है तो 8th लाइन पर। मान लीजिए प्रीत की पोजीशन यहाँ है,
कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 8 और 20। ओके, अब देखिए, प्रीत ने रेड फ्लैग यहाँ पर पोस्ट कर दिया और निहारिका ने किया है ग्रीन फ्लैग। यहाँ पर हमारे पास ग्रीन फ्लैग है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बड़े ही आराम से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 225 एंड 820। सिंपल आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 8 माइनस 2, 20 माइनस 25। पहले सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, सम और अंडर रूट। 8 माइनस 2 6, 6 जा 36, 5 का स्क्वायर 25 और ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 61 यूनिट्स। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में है, अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे इनके बीच में, तो ब्लू फ्लैग कहाँ होगा, इनके मिड में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। चलिए मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। 8, 225 और 820 का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, 2 + 8/2, सेकेंड प्लस सेकेंड, 25 + 20/2, 10 का हाफ कितना होगा 5 और ये आया है 45/2। 45/2 का 45/2 की वैल्यू 22.5। यहाँ पर ब्लू फ्लैग लगेगा यानी फिफ्थ लाइन में, ये है फिफ्थ लाइन और 22.5 यानी यहाँ पर फ्लैग आएगा 5 और 22.5। ओके, यहाँ आ जाएगा ब्लू फ्लैग। यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाइट का। हमें टॉप ऑफ द लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 2 शिप्स के, 30 डिग्री 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, देखिए ये है यहाँ पर लाइट हाउस और ये है 2 शिप्स, ऐसे एक लाइन ऐसे जाएगी और दूसरे शिप के लिए ये यहाँ पर ऐसे आप एंगल बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ है लाइट हाउस और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये है फर्स्ट शिप, ये है शिप 1 ए पर, बी पर है शिप 2। तो इसके लिए ये दूसरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगा 60 डिग्री। ओके, और पी क्यू ये है लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर जो गिवन है। अब देखिए हमें क्या बताना है, पहले तो आपको रफ स्केच बनाना है। तो बस ये बन गया, यहाँ आप लिख दीजिए शिप 1, ये है शिप 2 और ये है लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला 60 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। ओके, चलिए स्केच तो बन गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस। हमें बताना है लाइट हाउस से दोनों ही शिप्स का डिस्टेंस, यानी एक तो मुझे ए क्यू की वैल्यू बतानी है और फिर बतानी है बी क्यू की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल पी ए क्यू में
कौन सी साइड आपको फाइंड करनी है? ए क्यू। कौन सी साइड पता है? पी क्यू। कौन से एंगल की बात चल रही है? इसमें एंगल है 30 डिग्री। ओके, अब आप यूज कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को। ए क्यू क्या है? ए क्यू तो बेस है और पी क्यू है परपेंडिकुलर, और बी बाई पी क्या होता है? कोटेंजेंट। तो ये वैल्यू कोट की आपको यहाँ लिखनी है। पी क्यू की वैल्यू हमने पुट की 100, कोट 30 होता है √3, तो ए क्यू की वैल्यू आ गई 100 √3 मीटर। ये आ गया पहले शिप का डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी बी क्यू, और एंगल की बात चलेगी 60 डिग्री की। ट्रायंगल पी बी क्यू में, पी बी क्यू में कौन सी साइड हमें फाइंड करनी है? ये वाली बी क्यू, और पी क्यू हमें पता है 100 है। एंगल की बात चल रही है 60 की। अगेन बेस बाय परपेंडिकुलर है तो कोट यूज होगा। ये वैल्यू 100 और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इसलिए बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/√3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तब आंसर क्या आ जाएगा? 100/√3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ बोथ शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखिए जरा, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस है ये ए बी, और ए बी कैसे आएगा? अगर आप कंप्लीट ए क्यू में से बी क्यू को माइनस कर दें तो ए बी आ जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये है डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स। ए क्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 100/√3 में से आप माइनस कर दें 100/√3 को। 100 को आप कॉमन लिख सकते हैं, √3 माइनस 1/√3, और जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। 3 माइनस 1 की वैल्यू 2, और 100 2 ज़ा 200। तो ये है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देंगे तो ये डिस्टेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आएंगे फिर आप अपने एग्ज़ाम का सॉल्यूशन भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।